अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। रात गए जी अडियाला जेल से बड़ी खबरें आ रही हैं। अब चंद घंटे का ही खेल रह गया है। पीटीआई ने कॉल दे रखी है, खान की बहनों ने कह रखा है जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, पाबंदियां लगा लें, हम अपने भाई से दस्तबरदार नहीं होंगे। पीटीआई के लोग नौसरबाजी करें, दो नंबरी करें, वो आए ना आए, हाजिरी लगवाएं, जो भी करें, वो मुज़ाकरात की भीख मांगे, पैरों में पड़े, वो जाके एनडीयू की मुलाकात के अंदर, मीटिंग के अंदर तरले करें, जबरदस्ती की स्माइलें पास करें, लेकिन हम अपने भाई से पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त सूरत हाल क्या है अडियाला जेल की? इस वक्त यानी रात के तकरीबन 11:15 बजे का वक्त है। खबरें ये आ रही हैं कि जनाब अडियाला रोड मुकम्मल तौर पे बंद करवाने का कह दिया गया है। पुलिस ने एक एक दुकानदार को वाज़िया कर दिया, खबरदार कोई भी दुकान नहीं खुली होनी चाहिए। पिछले पिछले मंगल को भी हमने रिपोर्ट किया था, यही सूरत हाल थी। पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। अभी मेरी एक अडियाला में एक शायरी से बात हुई, एक जराये से बात हुई, उन्होंने बताया कि पुलिस वालों ने बड़ी सख्ती से कह दिया है कि इंटरनेट वहां पे इवन लैंडलाइन वो वाला इंटरनेट भी जो है वो डाउन होगा। एक भी दुकान नहीं खुली होनी चाहिए, पूरा रोड जैम होना चाहिए। जो लोकल शहरी है गोरखपुर के, बेसिकली अडियाला के साथ जो बड़ा गांव है वो गोरखपुर है, एक बड़ा अड्डा है, तो वहां पे इवन इवन कोई चाय का ठेला, छोटा सा जो ठेला है वो भी बंद होगा। पिछली दफा भी बड़ी सख्तियां थी, लोगों ने वो सारी दीवारें तोड़ दी थी और उसके बावजूद लोग वो आगे चले गए थे। दागल नाके पे भी 1001 बंदा था, 4-5 हजार बंदा गोरखपुर नाके पे था। हमने आपको दिखाया था, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। अब की बार कह दिया गया कोई सहाफी पहुंचेगा उसको गिरफ्तार करेंगे, इमरान खान की फैमिली पहुंचेगी उसको गिरफ्तार करेंगे। अभी से अडियाला को सील कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पे पैक कर दिया गया है। मेरे साथ नौजवान सहाफी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, कभी कभार ये भी अडियाला को कवर कर लेते हैं, और ज़िशान नूर साहब रेगुलर अडियाला को कवर करते हैं। तो ज़िशान नूर साहब, अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब को सर्दी लग रही है, सबसे पहले इनसे ही जानते हैं। कोहिस्तानी साहब, चले हमें ये नहीं आपसे पूछते कि सर्दी आपको क्यों ज्यादा लगती है, लेकिन ये बताइए अभी क्या अडियाला में क्या हो रहा है सुबह? खास तौर पर नाज़रीन को ये बता दें कि सुबह की क्या खबरें हैं, क्या जराए बता रहे हैं, कौन कौन गिरफ्तार हो सकता है, क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या बताएं जरा। सबसे पहले तो मुझे इस बात की आपकी इस मंतिक की समझ नहीं आई, कभी कभार का क्या मतलब है? हम हर जगह पे मौजूद होते हैं और रिपोर्ट करते हैं। सुबह भी जाएंगे, जुमरात को भी जाएंगे और इससे पहले भी जाते रहे हैं। अगर आप नहीं गए तो फिर हम नेम एंड शेम करेंगे। करते रहे आप, कोई बात नहीं, आप तो करते रहे हैं। जिन लोगों पे आप तकरीबन पिछले 7 सालों से लानतें भेज रहे हो इन्हीं व्लॉग्स के थ्रू, उनके ऊपर असर नहीं पड़ा तो मेरे ऊपर भी नहीं पड़ेगा। लेकिन खैर, अभी बात जो खबर है उसकी तरफ चलते हैं। और आपने बाकी सारी तो तफसीलात बता दी कि सब कुछ, पेट्रोल पंप सब कुछ सील कर दिए गए हैं। अभी से हो गया ना? जी बिल्कुल। लेकिन जो सबसे मेरे जो जहन में जो बात है वो ये है, अगर आप मेरी तरफ मुतवज्जो अपना टाइम मुझे दें थोड़ा, तो कि कल क्या होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि हुकूमती वुज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस है, ठीक है, इसके अलावा जो पाक फौज के तर्जुमान है उनकी जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद जो है वो मामलात काफ़ी गर्म हो गए हैं। तो खबर जो है वो ये है कि कल पीटीआई की जो जितने भी जो पार्लियामेंटेरियंस थे या जो हाँ जी हैं, वो तो बस नाम के ही हैं वैसे, लेकिन हैं, तो फिर वो कल जाएंगे जैसे रूटीन की तरह वो जाते हैं। ठीक है, ये मैं ही नहीं कह रहा है जनाब, ये शायद खटक साहब कह रहे हैं कि जैसे हम रूटीन में जाते थे पहले, उसी तरह हम जाएंगे और वहां जाके देखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है, राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी उनकी कुछ चीजें डिस्कस हो गई है, तो उसमें भी कोई बातचीत हुई होगी कि वहां जाना है, और बातचीत हुई भी है। उसमें यह होगा कि एक पहले तो एक जो है वो कमेटी बनाई जाएगी और उसका विजिट कराएंगे अडियाला जेल के अंदर, इंतजामात दिखाएंगे और वो उस चीज को देखेगी अडियाला जेल में। ठीक है, कब दिखाएंगे? बस ये अभी तो मुज़ाकरात, अभी उनका एक बाब खत्म हो गया था। ठीक है, मुफाहमत के जो बादशाह है आसिफ जरदारी के बाद बैरिस्टर गौहर जनाब, ठीक है, तो उनकी जानिब से यह ऐलान किया गया है पार्लियामेंट के बाहर आके। ठीक है, तो अब जो है बैरिस्टर गौहर साहब, वैसे तो ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने लीडर कह रहे हैं इमरान खान साहब के, वो डरपोक आदमी है। ठीक है, तो मज़ाहमत तो उन्होंने पहले भी कभी नहीं की, लेकिन अब मुफाहमत चलो कर भी लेते हैं तो एक हद तक देख लेते हैं कि कल क्या होगा। जी मैं यही बता रहा हूँ आपको।
तो कल रूटीन की तरह ये लोग जाएंगे, लेकिन पुलिस ने अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है। और इस बार वो वाला सीन नहीं होगा जो पिछले मंगल को हमने देखा था कि जिस तरह लोग वहां पे जमा हुए थे और इजीली चीजें छोड़ दिया गए थे। पिछली दफा भी मुश्किल था, पानी छोड़ा गया था, नाके रास्ते सारे बंद थे, इंटरनेट डाउन था, लोग तो मुजाहमत करके पहुंचे थे। लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, किसी किस्म की कोई लाठीचार्ज नहीं हुई थी, कोई शेलिंग नहीं चली थी, ठीक है। लेकिन इस बार ये खबरें आ रही है कि गिरफ्तारियां भी होंगी और लाठीचार्ज भी होंगी। दुकानों में पुलिस नहीं छुपी हुई है, लेकिन बाकी हर जगह पे पुलिस भी मौजूद होगी, ठीक है। तो मामला जो है ना वो कुछ तसादुम की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं खासकर। और एक ये प्लानिंग भी सामने आई है खासकर कि वकला भी जा सकते हैं वहां पर, सिर्फ वकीलों को भेजा जाए वहां पर, क्योंकि जो लीडर जाएंगे, जो एमएनए जाएंगे, एमपीए जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी का खतरा है। तो ये खबर जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक जर्नलिस्ट भाई बोल रहे थे आपको ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो बात ठीक थी उनकी कि वो जो वकील है वो जाएंगे वहां पर, वकला को भेजा जाएगा। एक ये भी प्लानिंग है, ठीक है। लेकिन ये प्लान बी है। प्लान ए ये है कि जैसे वो रूटीन पे जाते थे उसी तरह होगा। तो कल देखना होगा फिर के इनमें से कौन सा प्लान ये अप्लाई करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे फिर भी बात करते हैं। देखें ज़िशान नूर साहब, अभी जो कोहिस्तानी साहब ने बात की है, मुझे तो इनकी कुछ समझ नहीं आई, मतलब ज्यादातर की समझ नहीं आई, नाजरीन को आ गई होगी। इन्होंने पहले कहा कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई कमेटियां बन रही हैं, कोई मुफाहमत का बादशाह आ रहा है। हालांकि राना सनाउल्लाह का अभी मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कभी बात खुले ही नहीं था, कभी दरवाजा खुला ही नहीं था, हम तो नौसरबाजियां कर रहे थे, वो जो सारी कह भी रहे थे मुज़ाकरात करो, आओ बैठो। एक तो वो, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो इतलात है वो तो फेंटे वाली हैं और अनाउंस कर दिया गया कि फेंटा लगेगा। क्या आप क्या कहेंगे? जी फैसल साहब देखिए, मैं एक बात इसमें नहीं बात मैंने पहले ही करूंगा और आपको मैं टोकूंगा विलाग के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले नहीं टोका है, तो उस चीज में ना आप हाइपर होते जा रहे हो। आपको समझ आए ना आए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों को समझाना है उनको मैं समझा देता हूँ। और दूसरा, ये मैं नहीं कह रहा जनाब, ये बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि हमने वो इररिलेवेंट है। क्यों इररिलेवेंट है भाई? नहीं है इररिलेवेंट भाई, एक पार्टी का चेयरमैन बनाया हुआ इसको इमरान खान ने बनाया है, आपने और मैंने इररिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट है। वो बात अलग कि वो बुजदिल है, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो ये बात कर रहा है शाहिद खटक, ये बात चलो वो इररिलेवेंट है, तो फिर वो शाहिद खटक तो नहीं है ना, शाहिद खटक तो नहीं है इररिलेवेंट। शाहिद खटक साहब आके बता रहे हैं, तो वो चीज मैंने रिपोर्ट की है। जी इजाजत है जी। अच्छा फैसल साहब, मामला ये है कि सुबह मंगल का दिन शुरू होगा और अडियाला जेल में फैमिली की और वकला की मुलाकात है। लिस्ट भिजवा दी गई है, 6 बंदे आ चुके हैं, लिस्ट भिजवा दी गई है। और पिछले मंगल भी तैयारियां पुलिस ने की हुई थी, उससे पहले भी तैयारी पुलिस करके रखती है, लेकिन सुबह के हवाले से पुलिस की तैयारियां ज्यादा है। सुबह एक तो वही जो 3 को 5 नाकों में तब्दील किया गया था, वो तो है ही है। वहां पर वो बैरियर की दीवारें भी खड़ी की जाएंगी, वहां पर प्रिजन वैन्स भी होंगी और सिक्योरिटी डिप्लॉय की जाएगी। और जैसे आप बता चुके हैं कि एक सोर्स से बात हुई, उन्होंने कहा कि पिछले मंगल की तरह हमें कन्वे कर दिया गया है कि आपने अपने पेट्रोल पंप, दुकानें, होटल, मार्केट्स नहीं खोलनी और जो रहायशी है अडियाला के उन्हें घर में रहने की तंबीह की गई है। अब सुबह होने क्या जा रहा है? सुबह होने ही जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लिस्ट दी गई है शुरका की जिन्होंने मुलाकात करनी है, वो इमरान खान की बहनें और कारकुनान ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचने की कोशिश करेंगे, जैसे पहले हमेशा जाते हैं। सुबह उन्हें रोका जाएगा और उम्मीद है कि गोरखपुर नाके से आगे फैक्ट्री नाके तक ना जाने दिया जाए। उधर ही अच्छा, वहीं रोका जाएगा। अगर कारकुनान कम तादाद के अंदर होंगे तो गिरफ्तार किया जाएगा। अगर कारकुनान पिछली मंगल की तरह उतनी तादाद के करीब करीब हुए या उतनी तादाद में हुए तो फिर लाठीचार्ज और शेलिंग भी हो सकती है। ये मैं आपको एक बड़े एक सहाफी कवर करते हैं अडियाला 2.5 साल से, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ये तैयारियां पुलिस की हैं कि सुबह लाठीचार्ज भी हो सकता है, सुबह शेलिंग भी हो सकती है और सुबह गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अब मामला ये है फैसल साहब के एक तरफ भाई मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, नहीं मुज़ाकरात का मामला चला जरूर है। आज देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं ना, पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं, वो ये चाहते हैं कि बातचीत करके हुकूमत के साथ अडियाला अभी मोहम्मद मालिक साहब अभी जी अर्ज करने लगा हूं कि अडियाला के कैदी के लिए कोई फेवर ली जा सके, कोई आसानी पैदा हो सके, मुलाकातें रूटीन में हो जाएं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं या पार्लियामान के अंदर जो मुंतखब एमएनएज हैं, उन्होंने ये कहा कि राना सनाउल्लाह खान जो हैं, हमें इनके ऊपर यकीन है, इनके ऊपर एतमाद है,
ये कमेटी अनाउंस करे, ये उसको सरबराही करे उस कमेटी की, और हम इनके साथ बातचीत करके आगे रास्ता खोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी ऐलान के कोई 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद राना सनाउल्लाह खान साहब मोहम्मद मालिक साहब के शो के अंदर उन्होंने ये वाजे कर दिया कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी सियासत में थे ही नहीं। हाँ। दूसरी उन्होंने बात की कि इमरान खान के लिए किसी भी मुज़ाकरात का कोई भी रास्ता नहीं खुल सकता। हाँ। तो जब जिसके ऊपर इत्तेमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कमेटी या वो लोग करना चाह रहे हैं, उसने तो अपना दिमाग खोल के आपके सामने रख दिया। हाँ। और ये अभी भी राना सनाउल्लाह साहब को 2022 से पहले वाला राना सनाउल्लाह समझ रहे हैं। हाँ। भाई हालात तब्दील हो गए हैं, वो इस वक्त बेनिफिशियरी हैं। वो इजाज चौधरी हाँ। की छीनी हुई सीट के ऊपर सेनेट के अंदर बैठे हैं। हाँ। आप कैसे ये समझ सकते हैं कि इस वक्त की जो मौजूदा रजीम है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर एक नुक्ता, एक फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ना मौजूदा हुकूमत रेलिवेंट है, ना इनकी कोई हैसियत है, ना पार्लिमान की कोई हैसियत है। इसी पार्लिमान के अंदर खुफिया एजेंसीज के लोग गए, उन्होंने हाँ। एमएनएस को उठाया। हाँ। स्पीकर कहाँ थे, राना सनाउल्लाह उस वक्त कहाँ थे? तो ये चीजें बिल्कुल इररेलिवेंट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुबह मतलब आप कह लें कि ये कारकुनान के जज्बात हैं, उनकी राय है कि सुबह उसी तादाद के अंदर वहां पे जाना चाहिए, मोमेंटम बरकरार रखें। साथ अगर मुज़ाकरात होते हैं या होने के कुछ चांसेस नजर आते हैं तो उनको जारी रखने का कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अडियाला सुबह दमादम मस्क अंदर होने जा रहा है, गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज और सहाफियों की भी गिरफ्तारियों के सुबह जो है वो चांसेस मौजूद हैं। अच्छा, एक खबर नाजरीन को जरा थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, ताकि ये जो मुज़ाकरात वाली बात है ना, ये मुज़ाकरात वाली बात सिर्फ जो है वो माइनस इमरान खान जो पीछे पीटीआई बचती है ना, जिसको पीटीआई तो फिर कहा ही नहीं जा सकता ना, उसके साथ कोहिस्तानी साहब हो रही है कि माइनस इमरान खान को साइड करें, आप जो लोग बचे हुए हैं हो रहे हैं ना। मैंने खबर दी है, अब मैं उस चीज पे मैंने कोई तजिया नहीं दिया, एक खबर मैंने बताया कि ये बैकडोर ये बात चल रही है और ये सियासी पार्टियों के दरमियान ये चीज वन लाइनर मुज़ाकरात इसलिए कामयाब नहीं हो सकते कि जो इस वक्त मौजूदा यहाँ पे ये डिस्कस नहीं हो रहा है कि कामयाब हो या ना होना है या नहीं अर्ज तो होना सुन है। लें, ये अर्ज चीज डिस्कस हो रही है। अर्ज सुन लें। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत या रजीम है ना, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, मुज़ाकरात इसलिए कामयाब नहीं हो सकते कि वो चाहते हैं कि पीटीआई की जो मुयस्सर क़यादत है वो इमरान खान को माइनस करके हमारे साथ मुज़ाकरात करे। पीटीआई की मुयस्सर क़यादत चाहती है कि हम इमरान खान के लिए मुज़ाकरात करें, तो जिसके लिए मुज़ाकरात करने हैं उनको तो वो माइनस करने जा रहे हैं। जो बाहर है वो तो वैसे ही बाहर है। विजिबल है ना कि हो ही नहीं सकते ना मुज़ाकरात। लेकिन बातचीत जरूर हुई है, लेकिन आधे घंटे के बाद डिनाइल आ गया कि जी वो एग्जिस्ट ही नहीं करते पॉलिटिक्स के अंदर, तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। चले कोहिस्तानी मुमकिन साहब, नहीं, आप ना भी हो सकते, तो मैं उस पे तो कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता कुछ सहाफ़ी भी उनकी जानिब से भी ये अभी वो आप जो बोल रहे टॉक शोज, और इसी तरह अगर कोई बातचीत बैकडोर हो, बड़ी नवाज है शरीफ आगे, ने भी बड़ी बहुत है सारे आगे। पैगामात भेजे इमरान खान को, वो अभी तक मीडिया के ऊपर नहीं आई। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उनको रिपोर्ट भी किया और वो थी भी ऐसी, और ऐसी चीजें होती है जो बैकडोर बातचीत होती है और वो वो पब्लिक चीजें की जाती है। नोटिफिकेशन से लेकिन पहले हो सकती थी, अब फील्ड मार्शल साहब बहुत ताकतवर हो चुके हैं, ये सारी चीजें पहले हो सकती थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया नाजरीन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दिया करें। एक चीज आखिर में जरूर कहना चाहूंगा कि अगर तो मुज़ाकरात की भीख मांगनी है, आपने पाँव पड़ना है और आपने जूते पॉलिश करने हैं, खुदा के लिए मुज़ाकरात करो, और राना सनाउल्लाह ने नेशनल टीवी चैनल पे आके कहना है ओ कोई नहीं मुज़ाकरात ना जाओ, तो फिर या तो सियासत छोड़ दो, शर्म से डूब मरो, तो या फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाओ। जाहिर है ये मुज़ाकरात वाली कहानी तो पुरानी हो गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।